You don't deserve to be in a confused place. You don't deserve to be in a place where you're questioning ki what do I mean to this person? Do I even mean to this person? Because the biggest flaw in a relationship or the biggest turn off in a relationship is what's up guys, welcome back to my channel. My name is Ishpreet and I am a law of attraction and mindset coach. कितनी बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई हमें पसंद करता है कि नहीं करता है, कि हम अपना उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली ये वाला वीडियो जो है, probably you need to watch it, or probably there is someone in your life that you may want कि they watch it. Basically, if you are with someone, or if you are looking to be with someone, or if you think you are going to be in a relationship soon, this video is for you. I'm just going to get straight to the points, the 5 ways in which you can know if someone likes you or not. The number 1 point is, जब कोई आपको पसंद करता है, they are going to be very intentional about knowing you better. And what I mean by that is, जब कोई आप में इंटरेस्टेड होता है, वो आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट्स, ये सब जानने की कोशिश करेगा. वो आपके बारे में इन जनरल जानने की कोशिश करेगा, अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट योर लाइफ इन जनरल. आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, एंड कैसे थे आप एज अ पर्सन, कैसे हैं आप एज अ पर्सन अभी इस पॉइंट पर, एंड जस्ट एवरी थिंग दैट दे पॉसिबली कैन गेट देयर हैंड्स ऑन. जब कोई इंटरेस्टेड होता है आपके बारे में जानने के लिए, आपको वो समझ में आ जाता है. आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि यार ये जब बंदा एक्चुअल में ही इज़ ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट मी सो दैट ही कैन प्रॉब्ली ट्राई टू बी अ बेटर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप. इट्स नॉट कि कोई उनसे मजबूर हो कि उनसे पूछवाने की कोशिश कर रहा है कि इसके बारे में पूछो, इसके बारे में जानो. अंदर से एक इच्छा आती है आपके बारे में जानने की. नंबर 2, the efforts in this relationship are going to be very mutual. How invested you two are in a relationship, that should be mutual. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आप अपना चैट खोले इस इंसान के साथ, सिर्फ आप ही के मैसेजेस हैं कुछ 1-2 पेज तक, एंड देन दे कम अप एंड उनका एक मैसेज आता है एंड देन दे रन ऑफ. ठीक है, एक क्विक मैसेज करके देन दे गो ऑफ. The investment in the relationship should be absolutely mutual. And this chat is just an example, but these are these little cues. ये जो हैं, ये छोटी छोटी hints होती हैं. अगर this example that I gave, अगर ये actual में होता है आपके साथ कि आप ही हो जो सिर्फ आप ही के मैसेज आपको दिखते हैं, 10-12 मैसेज आपके होंगे, उनका एक मैसेज होगा, एंड देन अगेन आपके 5-6 मैसेज होंगे, उनका एक मैसेज होगा. दिस गैप दैट यू सी is a hint that they are probably not that into you. For example, wanting to let's say speak to each other. अगर सिर्फ एक इंसान को लग रहा है कि यार मुझे इससे बात करनी है, and the other person is like literally just all right with speaking or not with speaking, that just means कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो your partner is not basically investing that much into you. Try not to ignore these little signs, क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिलेशनशिप में या फिर इवन बाद में. मान लो कि अगर है ऐसा कि आपके ही मैसेजेस हैं और उनके कोई मैसेज नहीं है, उस चीज़ को, इस बात का नाम देने से कुछ नहीं होगा कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है, या फिर ऐसा है. इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड. ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट लाइक अ कंसोलिंग वाला पार्ट हो जाता है कि यार मैं खुद को सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ कि ये बंदा मेरे पास नहीं है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ that why is he not around. Because this is exactly what brings me to my next point, which is that if someone likes you, time will not be an issue for them. And hear me out, when I say this, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपना सारा टाइम देता रहे, आपको अपने दिन में the majority of the day is yours. ऐसा कुछ भी नहीं है. This just means that no matter how busy they are, they will try to squeeze in a few minutes for you in their day, a little more than few minutes probably. क्योंकि busy हर एक इंसान होता है, कौन busy नहीं होता है. It's only about priorities. इंसान जिसको टाइम देना चाहता है वो उसको किसी भी तरीके से फिगर आउट करके टाइम दे देता है. एंड अगेन इट शुड कम फ्रॉम विद इन. ये अंदर से इच्छा आती है कि मैं इस इंसान को टाइम देना चाहता हूँ. It should not feel like something that you have to do, क्योंकि when it becomes something like you have to do, फिर it's not something जो दिल से आता है, then it becomes a chore and you don't want that. क्योंकि फिर वो एक liability टाइप की हो जाती है सर पे कि यार इसको फ़ोन करना है, इससे बात करनी है. नॉट दैट. इसलिए अपने आप को ये एक्सक्यूज़ेस भी देना बंद करो कि अगर कोई मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ही इज़ टू बिजी है, ऐसा कुछ भी. टाइम विल नेवर बी एन ऑप्शन. द पर्सन हु लाइक्स यू
will figure out a way to accommodate time for you. Because if they cannot accommodate even a few minutes for you, is it even worth being with them? The next point is that they will be willing to make a few adjustments, a few sacrifices for you to accommodate your needs and interests as well. एक रिलेशनशिप में हमेशा अपनी अपनी नहीं चला सकता कोई इंसान कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है और इसलिए यही होगा. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट. जब कोई स्पेसिफिकली कोशिश करता है अपनी इच्छा को थोड़ा सा साइड में रख के आपकी इच्छा को प्रायोरिटी देने का, then you know that the person really likes you. क्योंकि a person who is only self-involved, who has no attachment to you, who does not care about you, will always put his wishes, his needs and everything that he is doing first. When someone goes the extra mile to do something for you, जब कोई relationship में ऐसा करता है which is not expected probably out of him, but he does it because he wants to probably make you feel special. Because it is all about going the extra mile for someone. It is all about taking that extra step for someone जो even if आपसे अगर expected नहीं है, you still do it because the person means something to you. तो आप जिसके साथ भी हो, and if you're trying to figure out if this person likes you or not, try to look for these cues, try to look for these little subtle things, because these little things are the biggest things in a relationship. This does not mean कि बहुत बड़े बड़े sacrifices, बहुत बड़े बड़े compromises करने होते हैं, especially not in the initial times of a relationship. Let's just say कि जब आप एकदम शुरुआत करते हो, you can't expect someone to be going all out in terms of doing these things for you. But I'm just talking about the little things, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. मान लो कि आप दोनों को एक भी दिन नहीं मिला एक महीने में स्पेंड करने के लिए साथ में, ठीक है, एंड देन योर पार्टनर गेट्स द ऑप्शन दैट नाउ ही हैज़ अ डे दैट ही कैन आइदर स्पेंड विद हिज फ्रेंड्स और विद यू. And this is not even a sacrifice, this is not even a compromise, but this is the bare minimum. Agar in that moment, if your partner sort of makes the choice that he wants to spend it with the people that he's been spending all the entire month with, instead of choosing to spend it with you, then you probably know that this person isn't as invested in you, okay? And like I said, this is not even sacrifice, this is not even compromise, this is the bare minimum. But the point is that the person will try to put you first wherever he can. And the last point is, when you want to know if a person likes you or not, you will just know. As funny as it may sound, जब आप किसी के साथ होते हो, if there is even that slightest of confusion in your mind with regards to what place do you hold in their life, that confusion itself is the answer to a lot of your questions. क्योंकि जब कोई आपको इतना एविडेंट करवा देता है that he really likes you in the ways that he is treating you, in the actions that he takes, in the way that he is talking to you, in the way that he does these little things for you, it could be anything at all. Basically, जब आपको पता होता है कि कोई आपको पसंद करता है, आपको सिर्फ पता होता है. एंड जब आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये इंसान मुझे लाइक करता है, क्या ये मुझे इंसान लाइक नहीं करता है, दैट मीन्स दैट इट्स आइदर वन ऑफ दीज पॉइंट्स और इट इज़ समथिंग एल्स दैट यू प्रॉब्ली वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड दैट यू वांट टू थिंक अबाउट दैट व्हाई डू यू हैव दिस कन्फ्यूजन. You don't deserve to be in a confused place. You don't deserve to be in a place where you're questioning ki, what do I mean to this person? Do I even mean to this person? Because the biggest flaw in a relationship or the biggest turn off in a relationship is inconsistency. अगर कोई आपको एक दिन अच्छा फील करवा रहा है और दूसरे ही दिन he makes you feel like you're nobody, it doesn't mean anything. And that's exactly what brings you into a confusion state of mind. अगर कोई इंसान inconsistent है आपके साथ, do not let him prove a point कि he is treating you well even when he's not. Coming back to my original point, जब आपको मालूम होगा कि कोई आपको पसंद करता है, आपको सिर्फ मालूम होगा and it will be sure and crystal clear in your mind. आपको कोई doubt नहीं होगा, आपको कोई confusion नहीं होगा. They will make sure that it's evident. They will make sure that it's out there on your face how much they like you. So ask yourself, do you have that clarity in your mind? Do you have even that speck or smidgen of confusion in your mind? क्या आपको लगता है कि you don't know your place, और क्या आपको ये लगता है कि I know exactly what I mean to this person because he doesn't leave a stone unturned in showing me what I mean to him?
एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल. अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में एज टू वॉट यू मीन टू समवन और वॉट द अदर पर्सन मीन्स टू you, if they like you or they don't like you, I'll consider my job done, and I really hope that you make use of these points and remember that you deserve the absolute best relationship and that you do not need to settle no matter what. Okay guys, if you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. Check out my 21 days of Raise Your Vibration challenge. The link is in the description, or book a call with me. Again, the link is in the description below. And thanks so much for watching, and I'll see you next time. Bye.